जगत की आरती, करो सभी नर नारी, नाम लेत घनश्याम को, है जाओ भव से पार। हाँ दोस्तों, आदरणीय उपस्थित श्रोतागण, हम उम्र दोस्तों के साथ साथ बुजुर्ग, प्यार करने के बच्चों, सीता सावित्री अनसुईया जैसी भारत भूखंड को पवित्र करने वाली माता शक्ति, दोस्तों परम श्रद्धेय आला सम्राट स्वामी श्री सुरजन चैतन्य जी के पावन आशीर्वाद से, शायल के शीट के माध्यम से आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं कि किस तरह कुरुक्षेत्र के मैदान में गांधारी के 100 पुत्र मारे गए, तो भगवान कन्हैया गांधारी को सांत्वना देने के लिए जब गए हैं महलों में, तो किस तरह माता गांधारी ने भगवान कन्हैया को श्राप दिया। तो आ जाइए दोस्तों, शायल के शीट के माध्यम से आप लोग सुने। धर्म के विरुद्ध आचरण करने के दुष्परिणाम स्वरूप अंत में दुर्योधन आदि मारे गए, कौरव वंश का विनाश हो गया। महाभारत युद्ध के पश्चात सांत्वना देने के उद्देश्य से भगवान कन्हैया जब महलों में गए हैं, भाव कौरव वंश विनाश छूट गई आस, सोच मन भारी। 100 बेटा जाके मर गए रे, सोच में मां गांधारी। हाय हाय, मैया गांधारी बड़ी चिंतित हैं, बड़ी व्याकुल हैं। 100 बेटा जाके मर गए रे, सोच में मां गांधारी। दिन सांत्वना गए, कृष्ण बन रहे बड़े अनारी, बड़े अनारी। गांधारी के समूह पहुंचे जब मोहन मदन मुरारी, गांधारी के समूह पहुंचे जब मोहन मदन मुरारी। बड़े ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय भगवान कन्हैया मैया गांधारी के सामने पहुंचे हैं, जिस समय गांधारी के लिए आवाज दी, अरे आबत देखे हैं बनबारी। आबत देखे हैं बनबारी, और कर क्रोध कही है गांधारी। गांधारी कह रहे, दुष्ट तुमने बहुत बुरा किया जो मेरे 100 बेटा मार डाले। आहा, लेकिन एक बात बताऊं साहिल भैया, अरे औरत भली उम्र भर सुख दे, खोटी नारी दुख दे जान।
भले का सत्संग शिखर चढ़ाई, दुष्ट की संगति दुख दे जाई। राहुल आरे झूठी कोरी निगाह की चोरी, खून की होरी आए दुख दे जाए। अरे कच्चिया डोरी नशे की लोरी, जीव चटोरी दुख दे जाए। और बता दूं राजवीर, आरे कपूत जिया खजूर की छाया, बोधिय काया है दुख दे जाए। ठग के लाया ज्यादा खाया, खा के नाया दुख दे जाए। और छत्रपाल शिवाजी, आरे गरीब सताया भेद बताया, फूट बीमारी दुख दे जाए। पी के पानी करे गिलानी, घनी हसियारी है दुख दे जाए। आरे पी के पानी करे गिलानी, घनी होशियारी है दुख दे जाए। छत्री है कि रण से हट जाए, विधवा है कि जो पान चबाए। और बता दूं, आरे पीठ दिखावे हर रण से भागे, दिन के मांस हाय काग नहीं खाए। सनमुख पर के रण में जूझे, वो सूदो सुरपुर को जाए। सनमुख पर के रण में जूझे, वो सूदो रे सुरपुर को जाए। शूर वीर दो लोक सिधारे, कायर नरक पर रे पछताए। भक्तो तब मोहन ने कही, युधिष्ठिर नाई दोषी शाइल तब मोहन ने कही, युधिष्ठिर नाई दोषी। नाई दोषी है, युधिष्ठिर नाई दोषी। राहुल तब मोहन ने कही, युधिष्ठिर नाई दोषी। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय गांधारी ने कहा भगवान कन्हैया से कि युधिष्ठिर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया जो 100 बेटा मार डाले, उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे माता जी युधिष्ठिर का कोई दोष नहीं है। भैया ने
कोई गलत कार्य नहीं किया। यह गलती सब दुर्योधन की है। जो इतने शब्द सुने तो उसी समय गांधारी कहने लगी, कृष्ण क्या कहा? तो इसका मतलब ये युधिष्ठिर दोषी नहीं तो फिर कौन है? शायद तुम बोलिए गांधारी। अर्जुन को भीम युधिष्ठिर को भड़काने वाला तू ही है। साम्राज्य प्राप्त की ज्वाला को उकसाने वाला तू ही है। श्याम, तुमने ये आग लगाई, तुमने कौरव और पांडवों को लड़ा दिया। और बोलिए गांधारी, श्याम तमाम हुआ। रामानंद, तेरी ही एक इच्छा से कौरव पांडव संग्राम हुआ। तेरी ही एक इच्छा से कौरव पांडव संग्राम हुआ। खुले शब्दों में गांधारी ने कहा कि श्याम, मैं समझ रही हूं कि वास्तविक युधिष्ठिर दोषी नहीं है, लेकिन ये जो संग्राम की कराया है, महाभारत हुआ है, परिवार विनाश कराया है, वो सिर्फ तुमने पांडवों को उकसा दिया। और बोलिए गांधारी, कन्हैया समर भूमि शमशान बनी आए, देखो तुम नद लाला। रामानंद, गांधारी कहने लगी, श्याम समर भूमि शमशान बनी आए, देखो तुम नद लाला। और तात भ्रात पतिलास अंक भर बिलख रही है बाला। महाराज के कोई सिर को, कोई धड़ को रोबे थामी, कोई कर कोई पांव से लिपट के हाथ करे कोहराम। तुमने दो भारत करवाई, कृष्ण मेरो वंश मिटाओए। तुमने दो भारत करवाई, श्याम मेरो वंश मिटाओए। तुमने दो भारत करवाई, कन्हैया वंश मिटाओए। राहुल, अरे वंश मिटाओ है, मेरा वंश मिटाओ है। तुमने दो भारत करवाई, श्याम मेरो वंश मिटाओ है। बड़े खुले शब्दों में गांधारी ने कहा कि श्याम, तुमने इस तरह का संग्राम कराया कि मेरा वंश खत्म हो गया। रण क्षेत्र में देखिए किस तरह से बालाएं विलाप कर रही हैं। जो इतने शब्द सुने तो उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे, माता गांधारी, ये तुम्हारी सोच है। और बोले हैं, राजवीर
गंधारी। आप मेरे ऊपर दोष दे रही हैं? नहीं। ते विष वृक्ष जनो दुर्योधन महाभारत की जड़ सारी। गांधारी, तूने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो महाभारत की जड़ बन गया, मुझे दोष दे रही हैं? बोले प्रभु। चतुरता गंधारी। ते विष वृक्ष जनो दुर्योधन महाभारत की जड़ सारी। बेड़े खुले शब्दों में भगवान कन्हैया ने कहा कि गांधारी, मुझे दोषी न बनाए। तुमने ऐसा वंश कुठार पैदा कर दिया जिसने स्वयं परिवार का विनाश कराया। और बोली है गांधारी, जब भगवान कन्हैया के ये शब्द सुने तो श्याम, वाह भाई वाह, तुम दोषी नहीं तो कौन हो? बोलिए गांधारी। श्याम, आरे जे सब लंग को राम रे कृष्ण तुमने करवाए। आप हमें उपदेश न दें, दोषी आप और कोई नहीं, दोषी आप। जे सब लगा को राम रे कृष्ण तुमने करवाए। और तुम मेरे सौ सुत तो श्याम हाय मरवाए। महाराज दो तुम भारत ये करवाई। और भारत सुनो कर दो हाय मेरा तीनों वंश नसाई। रामानंद, भलो न कियो श्याम तुम मोह संग करनी को फल पावोगे। भलो न करो श्याम तुम हम संग करनी को फल पावोगे। भलो न करो कन्हैया मोह संग करनी को फल पावोगे। अरे कर तुम पावोगे हाय तुम फल अब पाओगे। भलो न करो कन्हैया मोह संग करनी को फल पावोगे। खुले शब्दों में गांधारी ने कहा कि श्याम, मेरे 100 बेटा तुमने हट करके मरवा दिए, लेकिन मैं तुमसे यही कह रही हूं कि तुमने मेरा वंश खत्म कर दिया, लेकिन करनी का फल तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। दोस्तों, जो इतने शब्द सुने तो उसी समय भगवान कन्हैया ओठों पर मुस्कुराहट लेके कहने लगे, माता गांधारी, मुझे दोषी क्यों बना रही हूं? शायद आप जानती नहीं है। क्या नहीं जानती? तो बोले प्रभु। क्या शांति दूत का संधि यतन ठुकराना महाय धर्म न था। जिस समय मैं शांति दूत बन के गया था दुर्योधन के पास, क्या शांति दूत का संधि यतन ठुकराना अधर्म न था। क्या पूर्ण राज्य की लिप्सा से लड़ जाना क्या ये अधर्म न था। जब शांति दूत बन के गया, लेकिन दुर्योधन ने मेरी एक बात नहीं मानी। पूरा राजपाट हड़पने के चक्कर में था कि यह अधर्म नहीं था। तुम कह रही हो मैंने मरवाए? नहीं, तुम्हारा बेटा वो दुर्योधन
इसने महाभारत कराया है। और भी बता दूं, बोले श्याम लाक्षागृह में भ्राताओं को जलवाना महा अधर्मन था। राजा विराट की गऊओं को हर लाना महा अधर्मन था। और सुनो गांधारी, घर में ही अपने दूत जाल फैलाना महा अधर्मन था। उस सती द्रौपदी की साड़ी खिंचवाना महा अधर्मन था। उस सती द्रौपदी साड़ी को खिंचवाना महा अधर्मन था। खुले शब्दों में कहा कि दुर्योधन ने इतना अधर्म किया और आप मुझे दोषी बता रही हैं। लेकिन ध्यान रखो, एक बात और बताऊं माता गांधारी। कौन सी बात? तो बोले प्रभु राहुल, तीन पुत्र मोह बस संगरे सूतन को आय तो दियो। रामानंद साचे मन से आय कबूरे विरोध नाय तुन कियो। दे दुर्योधन को श्राप भस्म कर देती। दे दुर्योधन को श्राप भस्म कर देती तो तू अपने शेष बचा सुत लेती। दे दुर्योधन को श्राप, दे दुर्योधन को श्राप भस्म कर देती तो तू अपने ये शेष बचा सुत लेती। कर कर प्यार पिबाई मधुर पे पालो पिसियर कालोए। कर कर प्यार पिबाई मधुर पे पालो पिसियर कालोए। अरे पिसियर पालो है, हाय जो पिसियर कालो है। कर कर प्यार पिलाए मधुर पे पालो पिसियर कालोए। कर कर प्यार पिबाई मधुर पे पालो पिसियर कालोए। बड़े हाँ दोस्तों ध्यान रहे, भगवान कन्हैया ने कहा कि गांधारी मुझे दोषी न बनाए। तुमने दुर्योधन को रोका नहीं। तो गांधारी बोली है कन्हैया तुम थे समर्थ समर रोकी सकते थे। तुम थे समर्थ समर रोक सकते थे। बेटों को हुआ संहार टोक सकते थे। महाराज के मेरो ओढ़ो श्राप कराल और कर कर कपट कुचक्र कुचाले मरवाए महिपाल। ओरे बंसी बाले श्याम जलीला काउन न जानी। ओ मेरे मुरली बाले श्याम जलीला काउन न जानी।
श्याम जलीला कौन नहीं जाने। बड़े खुले शब्दों में गांधारी ने कहा कि कृष्ण अगर आप चाहते तो समर ये होता नहीं, आप रोक सकते थे, लेकिन तुमने कपट की चाल चल के बड़े बड़े महिपालों को भी मरवा दिया। आप मेरा श्राप लें, श्राप दिया है, बोलिए गांधारी राजवीर। 35 वर्ष व्यतीत भय पे यदुवंशी सब जूझ मरे। बेटा राहुल, बहुविध बिलख बिलख बनवारी तुम कुल बाम बिलाप करें। अरे बहुविध बिलख बिलख बनवारी तुम कुल बाम बिलाप करें। बोलिए गांधारी। वंश विनाश विलोक बिहारी डूबो विकल व्यथा निध में। दीन बने असहाय निहारो जाय द्वारिका बारिद में। द्वारिका बारिद में श्याम, जैसे मेरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है, एक दिन तुम्हारे वंश में भी कोहराम मचेगा, तुम्हारा भी वंश विनाश होगा, लेकिन द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। और बोलिए गांधारी कन्हैया। निर्जन वन में व्याध बाण से प्राण तजोगे बनवारी। निर्जन वन में व्याध बाण से प्राण तजोगे बनवारी। निर्जन वन में व्याध बाण से प्राण तजोगे बनवारी। बनवारी निर्जन वन में व्याध बाण से प्राण तजोगे बनवारी। बड़े खुले शब्दों में कहा कि श्याम मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जैसा मेरा वंश का विनाश हुआ है वैसे तुम्हारा भी विनाश होगा। जो दोस्तों इतने शब्द सुने तो भगवान कन्हैया हंस के कहने लगे, मां गांधारी क्या कहा? आरे सुन बचन कहे बनवारी। रामानंद, आरे सुन बचन कहे बनवारी। असली बात सुनो गांधारी। जीव बिगारी तूने अपयस लीनो भारी। बड़े खुले शब्दों में भगवान कन्हैया ने कहा कि गांधारी तुमने ये अपयस ले लिया, तुमने हमें श्राप दिया है, शायद तुम्हें पता नहीं है गांधारी। क्या नहीं पता है? तो बोले प्रभु। गांधारी
शायद तुम जानती नहीं हो। राहुल बोले हैं प्रभु, यद कुल पीर यजे अखिल जगह। छत्रबाल शिवाजी, भगवान कन्हैया ने बड़ी सुंदर बात कही है। यद कुल पीर यजे अखिल जग मोबिल को संहार करे। भगवान कन्हैया बोले कि मेरे बिना कोई संहार नहीं कर सकता। यद कुल पीर यजे अखिल जग मोबिल को संहार सके। कोस वीर जनो जग जननी यदुवंशिन को मार सके। गांधारी, धरती पर कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो यदुवंशियों का विनाश कर दे, नहीं कर पाएगा। कोस वीर जनो जग जननी यदुवंशिन को मार सके। लेकिन एक बात और भी बता दूं गांधारी, मैं पड़ा बीच में जिस कारण पूरा अब वही काज होगा। धर्मात्मा की धरती होगी, धरती पर धर्म राज होगा। धर्मात्मा की धरती होगी, धरती पर धर्म राज होगा। भगवान कन्हैया ने कहा कि गांधारी, कौन ऐसा बहादुर पैदा है जो यदुवंशियों का संहार करे? मेरे बिना कोई नहीं कर सकता। और बोले प्रभु गांधारी, तिल व्यथा बिगारी जीव श्राप मुख भापो। मैंने यदुवंशिन को नाश प्रथम रच राखो। महाराज के हंस के बोले हे नंदलाल, कह चेतन मरण को श्रापो अभ्यस लो कराल। महाराज के हंस के बोले हे नंदलाल, और कह चेतन मरण को श्रापो अभ्यस लो विशाल। इतनी के श्याम सलोने बांसे फौरन चल गए। भैया के इतनी बात कन्हैया वहां से निकले हैं। राहुल के इतनी बात श्याम मेरे वहां से निकले हैं। अरे वहां से निकले हैं कन्हैया, वहां से निकले हैं। साहिल के इतनी बात कन्हैया वहां से निकले।